तो हमारा जो नया प्लान नव जीवन श्री लॉन्च हुआ है, 4 जुलाई को लॉन्च हुआ है। उसमें बहुत सी चीजें हैं और आज की मीटिंग के दो इम्पोर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला कारण, नव जीवन श्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा करना आपसे। और दूसरा, आज के समय में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में। तो ट्रेनिंग से संबंधित कुछ स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इस बार जुड़ेंगे। मेरा कोई पर्पस नहीं है कुछ प्रचार प्रसार करने का, लेकिन मैं अभी उनके बारे में बताऊंगा। पर्सनली मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उनकी टीम से, इसलिए मैंने उनको आज स्पेशली इस मीटिंग में बुलाया है। तो फिर से बात करते हैं नवजीवन श्री के बारे में साथियों। तो नवजीवन श्री प्लान हमारा 4 जुलाई को लॉन्च हुआ और बहुत सी बातें हो रही हैं। जीवन लाभ प्लान के साथ उसकी तुलना भी हो रही है, कंपैरिजन भी हो रहा है, अलग से उसके बारे में डिस्कशंस भी हो रही हैं। तो सबके अलग अलग अपने विचार हैं और सबका उसको पढ़ने का और देखने का तरीका भी अलग अलग है। मेरा आपके टीम लीडर का जो नजरिया है उसको पढ़ने का या उसको देखने का या उसके बारे में समझने का, वो नजरिया मैं आपके सामने पेश करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी टीम का देखभाल करता हूँ, आपका देखभाल करता हूँ एलआईसी के काम के लिए। तो इसलिए मैं अपने नज़रिए को उसमें एक बार आपको दिखाना चाहता था। इसलिए आज की ये मीटिंग मैंने बुलाई है। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो नवजीवन श्री की हैं, मैं उसके बारे में एक बार आप सभी को बता दूं। इसमें जो कम से कम जो सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी में, आप सभी को पता है कि मिनिमम जो सम एश्योर्ड है कम से कम वो है 5 लाख। आऊंगा मैं उस पर अभी फटाफट। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है, ठीक है। और पॉलिसी के जो टर्म है वो जीवन लाभ की तरह नहीं है। मतलब जीवन लाभ में आपको पता है कि 25, 16, 21, 15 और 16, 10 का ऑप्शन हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 6 साल है। और 6 साल के साथ हम पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल दे सकते हैं। 8 और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, जिसमें 15 से 20 साल का पॉलिसी टर्म दे सकते हैं कस्टमर को। और 12 साल का भी प्रीमियम पेमेंट टर्म है, जिसमें 16 से 20 साल का पॉलिसी टर्म हम कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं, यहाँ पे मैं एक बार इन हाई सम एश्योर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। और उसका एक कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास अभी उपलब्ध, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कि अगर 7 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड है और 10 लाख से नीचे का सम एश्योर्ड है, तो बोनस अलग से हाई सम एश्योर्ड का बोनस इस पॉलिसी में दिया जाता है। 10 लाख से लेके 15 लाख के नीचे तक का है तो उसमें बोनस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 15 लाख से 20 लाख के नीचे तक अगर है तो बोनस थोड़ा ज्यादा, और 20 लाख या उससे ऊपर है तो बोनस काफी अच्छा खासा हो जाता है। उसके अलावा बोनस कहाँ हो सकता है, इस पॉलिसी में गारंटीड बोनस है। गारंटीड बोनस, जैसे अगर 13 साल 10 से 13 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर हम ऐड करते हैं तो बोनस जो है 8.5% है। 14 साल से 17 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो बोनस 9% है। और 18 साल से 20 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो बोनस 9.5% है। और उसके अलावा अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, पहले से कोई पॉलिसी होल्डर है, या पॉलिसी होल्डर अगर किसी ऐसे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है, उसका कोई नॉमिनी है, 1 साल के भीतर भीतर डेथ हुई है, या 1 साल के भीतर भीतर किसी की पॉलिसी मेच्योर हुई है, तो ऐसे में भी ऐसे व्यक्तियों को भी, ऐसे पॉलिसी होल्डर्स को या पॉलिसी होल्डर के रिश्तेदारों को भी अलग से बोनस दिया जाता है, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 5 पैसा,
100 के ऊपर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 10 पैसा, 10 साल का है तो 12 पैसा, और 12 साल का है तो 15 पैसा अलग से इसमें आपको बोनस दिया जाता है। और ये बोनस गारंटीड है। जैसे गारंटीड बोनस हमारे कुछ ही प्लान्स में रखा गया है। मैं उदाहरण के लिए अभी बता देता हूं, जैसे जीवन उत्सव प्लान है, बीमा श्री प्लान है हमारा, जीवन शिरोमणि प्लान भी है। उसके अलावा ये जो नया प्लान आया है, इसमें गारंटेड बोनस की सुविधा है, यानी मैच्योरिटी वैल्यू पहले से ही लिख के दी जाएगी आप। आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्या ऐसा है जो इस प्लान को दूसरे प्लान से अलग करता है? सबकी अपनी अपनी तरीका है, अपना अपना तरीका है सोचने का, समझने का और इस प्लान को देखने का। एक बार मैं अपना नजरिया आप सभी से शेयर करूंगा, उसके बाद आपका भी नजरिया पूछूंगा इसमें कि आपका क्या नजरिया है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें जो मैंने नोट डाउन किए हैं। और जीवन लाभ जो अभी तक हमारा सबसे ज्यादा माना जाता है रिटर्न देने वाला प्लान है, और सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान भी है अगर देखा जाए तो, उससे थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन किया है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे 5 लाख का समय शोड है, और 16-10 का पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 16 और 10 मैंने क्यों चुना है, उसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि हमारा जो ये जीवन श्री प्लान है, सॉरी नवजीवन श्री प्लान है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल है। 6 साल अगर हम देखते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल का हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी जैसा कि ये नीचे मैंने शो किया है। 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर हम चूज करते हैं तो पॉलिसी टर्म 15 साल से लेकर 20 साल हो सकता है। और जैसा कि अभी आप सबको मैंने रिपीटेशन में बताया भी था इस अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो 10 साल वाला फैक्टर है ना, 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म, वो आपका जीवन लाभ के अंदर भी कॉमन है, यानी 16 और 10। तो अगर हम इसमें पॉलिसी टर्म 16 साल चुन लें और प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल चुन लें, तो ये वाली चीज नवजीवन श्री के साथ भी हो सकती है और जीवन लाभ के साथ भी हो सकती है। तो कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने 16-10 का ऑप्शन चुना है। अब 16-10 का ऑप्शन अगर देखेंगे, और मैंने 35 साल की उम्र ली है, तो टोटल जो प्रीमियम जाएगा 10 साल में वो 4,54,367, 4,54,367। और जो मेच्योरिटी वैल्यू आ रही है उसमें 8,32,500 आ रही है। इसको अगर आईआरआर के नजरिए से देखें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी हर साल पैसा कितने कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है, तो वो 5.3% के हिसाब से बढ़ेगा। और कितने गुना पैसा बढ़ा, जो कि एक नॉर्मल तरीका होता है कैलकुलेशन का, तो 1.83, यानी 1.83 मेच्योरिटी आएगी। टोटल प्रीमियम का 1.83 गुना मैच्योरिटी वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हम इसमें देखें नवजीवन श्री के अंदर, तो टोटल प्रीमियम आ रहा है, सेम उम्र ली है 35 साल, सेम प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल और सेम पॉलिसी टर्म 16 साल। तो उसमें जो टोटल प्रीमियम आ रहा है वो 6,33,811, और टोटल मेच्योरिटी वैल्यू आ रही है 11,32,905 रुपये। आईआरआर तो सेम है, मतलब पैसा बिल्कुल ठीक उतने ही परसेंटेज से हर साल बढ़ रहा है जितना जीवन लाभ में बढ़ रहा है। लेकिन सिंपल तरीके से मैच्योरिटी देखें कि टोटल प्रीमियम की कितना गुना मैच्योरिटी हो रही है, तो वो है 1.79। जीवन लाभ में कितना था, 1.83। और ये नवजीवन श्री में कितना है, 1.79। तो थोड़ा सा जीवन लाभ के मुकाबले में यहाँ पे हमें नवजीवन श्री में मेच्योरिटी सिंपल तरीके से कम दिखाई दे रही है।
सिंपल टर्म्स में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में बराबर है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं और बहुत अच्छी बात है। सेम अगर चीज को मैं 7 लाख के समय छोड़ के ऊपर अगर कैलकुलेट करूं, क्यों मैं 7 लाख के ऊपर आया? क्योंकि अभी मैंने दिखाया था इस पीडीएफ फाइल में आपको कि 7 लाख के ऊपर जो बोनस अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हायर सम एश्योर्ड बोनस मतलब ज्यादा सम एश्योर्ड लेने का अलग से बोनस एलआईसी की तरफ से मिलता है। तो वो चीज यहाँ पे 7 लाख से शुरू होती है, 7 लाख से नीचे शुरू नहीं होती है। उस चीज को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पे 7 लाख का एक सम एश्योर्ड लिया और उसको कंपेयर करने की कोशिश की। तो जीवन लाभ के केस में टोटल प्रीमियम आ रहा है 6,36,116 और उस पर रिटर्न आ रहा है 11,65,500। और नवजीवनशी के केस में टोटल प्रीमियम आ रहा है 8,86,467 रुपए और टोटल रिटर्न आ रहा है 15,97,876 रुपए। फिर से अगर आईआरआर की बात की जाए तो जीवन लाभ में यहाँ पे आईआरआर कम है, 5.30। लेकिन जीवन ये नवजीवन श्री में आईआरआर ज्यादा है, 5.38। और कितने गुना पैसा कितना गुना पैसा हो रहा है प्रीमियम के मुकाबले में? तो जीवन लाभ में 1.83 है और नवजीवन श्री में 1.80 है। थोड़ा सा कम दिख रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर 20 लाख सम एश्योर्ड पे आते हैं। मैं मानता हूँ 20 लाख सम एश्योर्ड बेचना सभी एजेंट्स के लिए, सभी अभिकर्ताओं के लिए आसान चीज नहीं है, लेकिन हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वहाँ कठिन भी नहीं है। एक नजरिया देखना इसका इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 20 लाख के ऊपर जो अभी हाई सम एश्योर्ड बोनस मैंने आपको दिखाया है वो और ज्यादा मिल जाता है। 10 पे 30 पैसे का हाई सम एश्योर्ड बोनस मिल जाता है। तो उस नजरिए से इसको मैंने बनाने की कोशिश की और आपके सामने रख रहा हूँ। जीवन लाभ के ऊपर जो टोटल प्रीमियम है वो 1,78 17,86,713 और मेच्योरिटी आ रही है 33,30,000। और नवजीवन श्री में जो टोटल प्रीमियम है वो 25,29,083 रुपये और टोटल रिटर्न आ रहा है 46,15,997 रुपये। आईआरआर फिर से नवजीवन श्री में ज्यादा है, लेकिन कितने गुना पैसा हो रहा है वो हमारा ज्यादा है जीवन लाभ में। अब इससे क्या पता चलता है, थोड़ा सा इसको मैं इस रील को एक बार चलाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक बार जीवन लाभ को देखते हैं। 5 लाख के केस में वो 1.83 टाइम्स हो रहा है। 7 लाख के केस में भी वो 1.83 टाइम्स ही है। लेकिन 20 लाख के केस में वो 1.86 टाइम्स हो गया। वही अगर दूसरी नजरिए से हम नवजीवनशी को देखें तो 5 लाख के सम एश्योर्ड के केस में वो 1.79 गुना हो रहा है। 7 लाख के केस में वो 1.80 गुना हो रहा है और 20 लाख के केस में वो 1.82 गुना हो रहा है। ध्यान से अगर देखें तो सम एश्योर्ड बढ़ाने से जीवन लाभ के मुकाबले में नवजीवनशी ज्यादा तेजी से अपने रिटर्न्स को आगे बढ़ा रहा है। और उसके अलावा एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ी जो बात है वो ये कि जीवन लाभ में जो मैच्योरिटी लिखी होती है वो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट लिखा होता है। एक्सपेक्टेड, क्यों एक्सपेक्टेड? वो इसलिए क्योंकि जीवन लाभ की जो बोनस वैल्यू है वो हर साल बदलती रहती है। हम जो मैच्योरिटी वैल्यू कस्टमर को बताते हैं वो एक्सपेक्टेड बताते हैं, लेकिन ये नवजीवन शी में जो मैच्योरिटी वैल्यू लिखी हुई है वो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट लिखी हुई है। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं
कि जीवन लाभ में जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत 10,000, 20,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये का फर्क पड़ सकता है ऊपर या नीचे। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से कॉरपोरेशन हमें प्लान्स दे रहा है, और जो समय की मांग भी हो रही है, और जिस तरह से डेवलपमेंट हमारे देश का हो रहा है जिसमें बैंक में पैसा रखने को थोड़ा प्रॉफिटेबल, सुविधाजनक नहीं माना जा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे समय में गारंटेड वाले प्लान की मांग ज्यादा हो रही है कस्टमर की तरफ से, जिसमें प्रीमियम का समय भी कम हो, प्रीमियम देने का समय भी कम हो, प्रीमियम पेमेंट टर्म, और पैसा भी गारंटेड मिले। तो इन चीजों को देखते हुए एलआईसी को ये करना पड़ा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन लाभ में जो पैसा है वो गारंटेड नहीं मिलेगा, गारंटेड नहीं है वो, लेकिन एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे गारंटेड है। तो किसी को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या अपने फ्यूचर में कोई प्लान करना है, उसके लिए अगर गारंटेड पैसा चाहिए, तो हम उसको जीवन लाभ की जगह नवजीवन श्री में ले जा सकते हैं, अगर 16-10 का प्रीमियम पेमेंट टर्म या पॉलिसी टर्म देना है तो 16 साल और 10 साल। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। 21-15 या 25-16 में आप भले ही आप जाएं जीवन लाभ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 साल का अगर प्रीमियम पॉलिसी टर्म देना है और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म देना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से नवजीवनशी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, जो अभी कंपैरिजन हमने देखा उसके हिसाब से। फिर से रिपीट कर दूं, जीवन लाभ में आपको पता है कि जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वो 8 साल है, और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 59 साल। लेकिन एलआईसी ने, अगर उस हाँ, अगर हम इसको नवजीवनशी से कंपैरिजन करें, तो एलआईसी ने 8 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी नवजीवनशी को प्रस्तुत कर दिया है, यानी कि 30 दिन के बच्चे से शुरू होकर 60 साल के व्यक्ति तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड बिल्कुल 5 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिसी टर्म में और प्रीमियम पेमेंट टर्म में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है जीवन लाभ के मुकाबले में। जीवन लाभ में हमारे पास 25-16, 21-15 और 16-10, यही 3 ऑप्शन है। लेकिन नवजीवन श्री में हमारे पास 6, 8, 12, 6, 8, 10 और 12, ये 4 ऑप्शंस हैं। और उसके साथ पॉलिसी पॉलिसी टर्म भी फ्लेक्सिबल है, यानी 6 साल अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आप दे रहे हैं किसी को, तो उसको पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल तक कुछ कुछ भी दे सकते हैं। 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो पॉलिसी टर्म 15 साल से 20 साल तक कुछ भी दे सकते हैं। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप किसी को दे रहे हैं नवजीवन श्री में, तो पॉलिसी टर्म 15 साल से लेके 20 साल तक कुछ भी दे सकते हैं। और अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप दे रहे हैं नवजीवन श्री में, तो पॉलिसी टर्म 17, 18, 19 और 20, ये 4 दे सकते हैं। तो इस चीज़ की भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास। साथियों, जो मैच्योरिटी वैल्यू मैंने अभी आपको इन स्लाइड्स में दिखाई है, जिसमें 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के सम एश्योर्ड के ऊपर 1.79 टाइम्स था रिटर्न, 7 लाख के ऊपर 1.80 टाइम्स था रिटर्न, और 20 लाख के ऊपर 1.82 टाइम्स जो रिटर्न था, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इस पॉलिसी में एलआईसी ने एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर और ज़्यादा इंसेंटिव दे रखा है। इसको मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। इंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स एंड नॉमिनी और बेनिफिशियरी ऑफ द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर, जिसमें 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर है तो 5 पैसा एक्स्ट्रा,
8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 10 पैसा एक्स्ट्रा। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 12 पैसा एक्स्ट्रा। और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 15 पैसा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, जो कि जीवन लाभ के अंदर अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर एक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको लोन वैल्यू, इस पॉलिसी के अंदर जो लोन वैल्यू है उस पर अगर कंपैरिजन करने की बात करूं, तो लोन, वैसे तो सर्कुलर में काफी ज्यादा चीजें हैं अवेलेबल, लेकिन एक एग्जांपल के साथ आसानी से मैंने आपके सामने ये रखा है कि अगर 40 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता पड़ जाती है, 35 साल की उम्र में उसने पॉलिसी ली और 40 साल की उम्र में अगर उसको लोन की आवश्यकता है, तो टोटल प्रीमियम जितना उसने 40 साल की उम्र तक दिया है, जीवन लाभ में उसका सिर्फ 35% लोन उसको अवेलेबल होता है, गारंटेड जो लोन वैल्यू है। और लेकिन नवजीवन शी में टोटल प्रीमियम का 67% तक लोन वैल्यू अवेलेबल है। जैसे कि मैं दिखाऊं, 40 साल की उम्र तक नवजीवन शी में कस्टमर ने 5,13,660 रुपए का प्रीमियम टोटल दे दिया, लेकिन उसको अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो उसको 3,45,778 रुपए लोन वैल्यू दी जाती है, जो कि टोटल प्रीमियम का 67% है। लेकिन वही अगर हम और सरेंडर की बात करें, तो अगर किस वैसे सरेंडर हम कभी भी सरेंडर के लिए कस्टमर को मोटिवेट नहीं करते, लेकिन एक इमरजेंसी की बात है और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कस्टमर को लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो 40 साल का एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो कस्टमर को जीवन लाभ के केस में 46% सरेंडर वैल्यू मिल रही है। लेकिन वही अगर हम नवजीवन श्री की बात करें, तो 84% सरेंडर वैल्यू कस्टमर को दी जा रही है। तो अगर हमें यह लगता है कि प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है नवजीवन श्री का जीवन लाभ के मुकाबले में या और प्लान्स के मुकाबले में, तो उस कॉस्ट को एलआईसी लोन के रूप में सर्विस देकर, लोन के रूप में फैसिलिटी देकर कस्टमर को रिटर्न कर रही है। ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देने का, जहाँ पे लगभग लगभग डबल जीवन लाभ के मुकाबले में लोन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिए जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताए हैं। जब भी आप कस्टमर के पास जाएं इस प्लान को सेल करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में जरूर रखें और तब जाके इस प्लान को बेचें। अब दोस्तों समय आ गया है उस स्पेशल गेस्ट को बुलाने का जिसकी मैं बात कर रहा था, तो मैं एक बार उनको कॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आप सभी से कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट इस समय जुड़ी हुई हैं, और इनके बारे में बताने से पहले मैं कुछ दो तीन पॉइंट जरूर बताना चाहूँगा। आज का जो सिनेरियो है, आज का जो टाइम है, और खासकर पिछले 2-3 सालों से जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि विदाउट ट्रेनिंग अगर हम मार्केट में जाते हैं, विदाउट लर्निंग अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, और हम कैजुअल तरीके से अगर मार्केट में कस्टमर को अपनी प्रेजेंटेशंस को दे रहे हैं, तो कहीं ना कोई कॉम्पिटिटर, चाहे वो हमारी ही एलआईसी का हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो आपको भले ही प्रोडक्ट उसका उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से शायद वो आपको बीट कर ले। तो लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पिछले कई सालों से मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रचार के लिए नहीं, लेकिन अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन के लिए इस मीटिंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी टीम मीटिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है, तो उसका उसका कोई कारण होगा। तो इसमें एक हमारा अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और अहमदाबाद ही नहीं, ऑल ओवर पैन इंडिया ये फैला हुआ है मैं कहूँगा। और हमारे ट्रेनर हैं, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे बहुत ही शानदार ट्रेनर हैं श्री आनंद ठक्कर जी। तो उनकी टीम है कॉमन टू अनकॉमन, और जिससे नाम से ही पता चलता है कॉमन टू अनकॉमन का मतलब हुआ साधारण से असाधारण बनाने का उनका जो लक्ष्य है, उसमें वो बहुत हद तक सफल हुए हैं।
मुझे एज अ स्टूडेंट भी उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की रही, बहुत समय से हेल्प की है। तो मैं बुलाना चाहूँगा उनकी टीम से, उनकी बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक टीम मेंबर मैडम कौसर मंसूरी को, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी टीम को कुछ मार्गदर्शन दें, और आने वाले समय में हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ओवर टू यू कौशल मैडम। थैंक यू सो मच स्वदीप सर। और टीम शुक्ला साहब के सभी साथियों को भी वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्कार। फ्रेंड्स, ये वाकई में मतलब मैंने ट्रेनिंग का कल्चर और मतलब ऐसे जिस टीम में ज्यादातर अभिकर्ता साथी पार्ट टाइमर हो, वो टीम में मॉर्निंग में ट्रेनिंग में आप सभी का आ जाना, ये वाकई में दर्शा रहा है कि आपकी टीम में जो है ट्रेनिंग का कल्चर और इस बिजनेस के प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो दूसरी टीम से कुछ अलग लेवल का है। तो ये वाकई में मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि एक ऐसी टीम के साथियों से बात करना जहाँ पे एजुकेशन कल्चर, और कहते हैं ना जिस प्रकार से एक परिवार में मतलब समाज के जिस परिवार में यदि एजुकेशन का कल्चर बना है तो वो परिवार बहुत ही जल्द प्रगति कर लेता है, मतलब सामान्य से ज्यादा स्पीड उनकी प्रगति की होती है। तो बिल्कुल उसी तरह ट्रेनिंग में भी मतलब इस बिजनेस में भी ऐसा ही है कि जिस टीम में यदि ट्रेनिंग का कल्चर बना है और पार्ट टाइमर अभिकर्ता साथी होने के बावजूद भी मॉर्निंग के समय में ट्रेनिंग में आना, यह दर्शा रहा है कि आप वाकई में जो है बिजनेस माइंडेड है, ट्रेनिंग माइंडेड है। सफलता केवल आपकी इच्छा नहीं, ये सफलता आपकी बर्निंग डिजायर में से है। तो वैसे सभी उत्साहित और सफलता के दीवानों को मेरी तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। और जैसे स्वदीप सर ने बताया, स्वदीप सर के साथ हमें जुड़ने का मौका पिछले कुछ सालों से मिला है और बहुत ही बढ़िया से एक सब्जेक्ट के साथ आप सब्जेक्ट आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने पहले कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपनी टीम के साथियों के मध्य कोई मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट नहीं किया, और ऐसा आपने पहली बार किया, इस बात के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करूंगी। और ये हमारी भी गुडविल दर्शा रहा है कि हम मात्र एज अ ट्रेनर नहीं, हम एक शायद एक अच्छे इंसान भी होंगे जिसके चलते आप अपनी टीम के साथ हमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। एंड थैंक यू। फ्रेंड्स, कॉमन टू अनकॉमन जैसे सर ने बताया, अभी पान इंडिया में हम वर्क कर रहे हैं। पिछले 8 साल से हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विकास अधिकारी साहब और उनके अभिकर्ता साथियों से जुड़े हुए हैं। आज आप सबके साथ जुड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य एक बहुत ही बढ़िया से विषय को आपके साथ साझा करना। एक ऐसा विषय जो हम एलआईसी बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन एलआईसी बिजनेस में हमारी सफलता जो है उसको एक्सेलरेट कर दे, उसकी गति को और ज्यादा तेज कर दे, है ना। यानी हमारी सफलता के लिए जो गति है, हो सकता है कि अभी हम मेट्रो की स्पीड में चल रहे हो, और ये ट्रेनिंग जिसके बारे में भी हम आपसे शेयर करेंगे, यह ट्रेनिंग आपकी सफलता को जो है वो बुलेट ट्रेन की गति दे पाए, उस डायरेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं। कि एक ऐसा मॉड्यूल आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। उससे पहले मैं ट्रेनिंग की बात शेयर करूं, उससे पहले मतलब वो जो ट्रेनिंग मॉड्यूल पर्टिकुलर क्या है वो बताने से पहले मैं ये चाहूंगी कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करें कि हमारे काम में, जैसे आज मॉर्निंग में आपकी जो ट्रेनिंग थी, मेरे आने से पहले आपका जो 40 मिनट का एक सेशन हुआ ट्रेनिंग का, वो इस उद्देश्य से हुआ। वहां पे सर ने अभी खूबसूरत सी आई हुई हमारी प्रोडक्ट के बारे में सर ने वहां पे बातचीत की। तो एक ऐसी ट्रेनिंग टीम है आपकी जो ऑलरेडी ट्रेनिंग के कल्चर से जुड़ी हुई है, फिर भी यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रहते हैं जिसे उजागर करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे टाइप के काम में, हमारा टाइप का काम ऐसा कहने का पर्टिकुलर मेरा उद्देश्य जो है, पर्पस जो है वो यह है, क्योंकि हमें इंश्योरेंस बिजनेस में जहां पे लगातार हम मार्केट में यदि दिन में 10 लोगों से मिले तो 10 में से हमें 8 ना सुनने को मिलती हो, एक ऐसे काम में कि जहां पे सामने वाले व्यक्ति की शुरुआत ही ना से होती हो, जहां पे हमें डेली रिजेक्शन सुनने को मिलता हो, जहां पे रोज हमें ये महसूस होता हो, रोज हमें आसपास के लोग बोलते हैं कि आपने क्या काम शुरू कर दिया है, इस प्रकार के काम में ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार के काम में ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने आप को लगातार मोटिवेटेड रखना पड़ता है, मतलब मोटिवेशन से हम अपने आप को फोकस रख पाएंगे। अदरवाइज एलआईसी बिजनेस वैसे भी ये हमारे लिए पार्ट टाइम वर्क है,
और पार्ट टाइम वर्क को कभी कभार मर्जी टाइम में हम उस तरह भी बदल देते हैं कि हमारे पास काफी कारण होते हैं इस काम से भटकने के लिए, इस काम को सेकंड प्रायोरिटी पे लेकर के आ जाने के लिए। जैसे अगर बारिश हो गई तो हम किसी कॉल पे जाने वाले हो तो हम अक्सर रुक जाते हैं, सर्दी हमें कभी कभार रोक लेती है, हमारे बच्चों की यदि एग्जाम आ गई 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अगर हमारे परिवार के बच्चे हैं, तो उस दौरान हम अपने विकास अधिकारी साहब को कह देते कि सर अभी थोड़ा समय मैं बिजनेस में कम ध्यान दे पाऊंगा शायद, क्योंकि मेरा बच्चा 12वीं कक्षा में पढ़ता है। यानी हमें इस काम को साइड पे करने के लिए और हमारे ध्यान को, हमारे फोकस शिफ्ट हो जाए, वैसे कई कारण है हमारे पास। और ऐसे में एक ऐसा बिजनेस कि जो हमें बड़ी सफलता एकमात्र दे पाए, ऐसा एकमात्र बिजनेस यदि हमारे पास है, एकमात्र अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो इसके बारे में लगातार हमें कोई याद दिलाए कि आपके पर्पस एक और एक जगह से पूर्ण हो सकते हैं, और वो है हमारी एलआईसी की एजेंसी। तो लगातार इसलिए भी मोटिवेशन की जरूरत है कि हम इस बिजनेस से डिफोकस ना हो जाए, हम इस बिजनेस से है जो है हमारा ध्यान ना हटाए, क्योंकि कहा जाता है नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो हम अपने आप को पूरी तरह से इस बिजनेस से इन्वॉल्व रखें, इस बिजनेस के माहौल से जुड़ा रखें। और केवल मोटिवेशन ही जरूरी नहीं है, रीजन मोटिवेशन तो हमें फील्ड में ले जाने को प्रेरित करता है ना, मोटिवेशन हमें घर से बाहर निकालता है। लेकिन आफ्टर मोटिवेशन जो चीज काम आती है वो यह है कि मोटिवेशन के साथ साथ हमारा तरीका, जिस तरह स्वदीप सर ने भी जो बताया मुझे बहुत अच्छी और वो सच्ची बात है कि यदि हम किसी पार्टी के सामने जाकर के बैठते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका, हो सकता है हमारा कॉम्पिटिटर हमसे पहले आया हो या बाद में आएगा, अगर उस व्यक्ति को, हमारे प्रोस्पेक्ट को हमारा और किसी और व्यक्ति का प्रेजेंटेशन दोनों की कंपेयर में जिसका बेहतर लगेगा वो उसका चयन करेगा। प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे आती है, पहले वो एडवाइजर को खरीद, मतलब एक ग्राहक एडवाइजर से जुड़ता है, प्रोडक्ट तो सेकंड पार्ट आता है ना। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा, मतलब आफ्टर कोविड हमारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना उसमें इतने स्पीड में बदला है। यानी 2020 से लेकर के अभी हम 2025 में है, ये 5 साल में शायद अगले 50 साल में जितने चेंजेस, जितनी स्पीड में चेंजेस नहीं आए होंगे ना, उतने स्पीड में चेंजेस इस पिछले 5 सालों में आए हैं। आप पाएंगे, आपने देखा होगा इस 5 सालों में कि कोविड के बाद की जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, पहले हम आराम से लंबी टर्म का इंश्योरेंस बेच लेते थे, पहले आराम से हम उमंग लाभ ये प्रोडक्ट हम आराम से बेच पाते थे। अभी के कस्टमर की पूरी नीड बदल गई है, अभी के कस्टमर की पूरा मतलब इन्वेस्टमेंट पैटर्न बदल रहा है। आपने देखा होगा कि पहले 15 साल का जो व्यक्ति आराम से 15 20 35 35 साल की टर्म मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज पीपीटी हम बेच पाते थे, लेकिन आज के समय में 15 साल भी अगर किसी को कहे तो वो लंबी टर्म लगती है। यानी इन्वेस्टमेंट पैटर्न लोगों की बदल रही है। पहले के समय में हमें बहुत कम ऐसे लोग कहने वाले मिलते थे कि जहां पे उन्हें बीच बीच में पैसा चाहिए, लेकिन आज का जो इन्वेस्टर है उस व्यक्ति की डिमांड भी बढ़ रही है, उसे बीच बीच में लिक्विडिटी भी चाहिए और अच्छा खासा हैंडसम लुक्रेटिव टाइप का रिटर्न्स भी चाहिए। तो आज के ग्राहक की जो डिमांड है, आज के ग्राहक की जो जरूरत है, मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर के उनका जो थॉट प्रोसेस और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बदल रही है। और उसी के चलते हमारा जो निगम है, हमारा एलआईसी, हमारे कॉरपोरेशन में भी नई नई प्रोडक्ट्स आती है, नई नई चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस वगैरह है इसके अनुसार, मतलब जो नए चेंज आते हैं, जिस तरह आज मॉर्निंग में सर ने अपनी एक ट्रेनिंग की नई प्रोडक्ट को लेकर के, उस तरह आने वाले लगातार बदलावों के लिए और मतलब नए प्रोडक्ट आना और कस्टमर की नई मांग आना, ये दोनों के बीच में मुझे अपने आप को कुछ इस तरह से सेट करना है कि मैं एक प्रॉपर, मतलब आई हुई सभी प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसी प्रोडक्ट का प्रॉपर चयन कर पाऊं और मैं अपने ग्राहकों को दे पाऊं। इसके लिए मतलब हमें नए नए कॉम्बिनेशंस को सोचना, नए नए ग्राहकों से मिलना, रीजन मतलब बीमा बेचना, ये बिल्कुल मतलब इस काम की जो मुख्य 4 चीजें हैं ना, मतलब आपने पाया होगा। और आने वाले, आप पिछले 10 साल से यदि आप इस बिजनेस में हैं और आने वाले 10 साल के बाद भी होंगे, तो कुछ स्टेप्स जो है वो हमारे हमेशा ही फिक्स रहने हैं। हमें क्या करना रहता है हमें लगातार नए नए लोग चाहिए, हमें लगातार प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें रोज नए नए लोगों से मिलना है। तो रोज हमारी लिस्ट, ऐसा कहा जाता है कि सेल्स में जिसके पास जितने ज्यादा नाम होंगे वो अपना उतना बड़ा नाम बना पाएगा। तो हमें लगातार प्रोस्पेक्टिंग करनी रहती है, हमें लोगों से मिलकर के प्रेजेंटेशन देना है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे, मतलब एक समय ऐसा था कि जहां पे इंश्योरेंस एडवाइजर केवल अपनी ही एबीसीडी चला जाता है, यानी ग्राहक को मात्र और मात्र बीमा को ही सेंटर में रख करके बात कर रहा था। लेकिन
आप भी देखेंगे कि अभी पिछले 5-7 साल में जिस तरह से एक मतलब फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन आया है, जो चेंज आए हैं, आज की डेट में हमसे ज्यादा ज्ञान हमारे मतलब हमारे ग्राहक के पास है। तो हम अब मात्र बीमा पॉलिसी, मात्र एलआईसी के तौर पे हम अपनी बीम बजाएंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। इसके लिए हमें पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के भी कुछ कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसी प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए होता है। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग एज अ होल हमें समझाना है, उसको हमारे ग्राहक को अवेयर करना है। यानी हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग समझना है और समझाना है एज अ होल, ना कि मात्र और मात्र इंश्योरेंस इंश्योरेंस को ध्यान में रख करके। उसके बाद जो है हमें उस इंसान का मतलब प्रोस्पेक्ट का लगातार फॉलोअप लेना रहता है। मतलब हम क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग में कुछ सेल क्लोज हो जाएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें ऑब्जेक्शंस देंगे, ऑब्जेक्शंस के सामी जो है, ऑब्जेक्शन के सामने जो है हमें मतलब उसको हैंडल करना है, और उसके बाद जो रहेगा उसका लगातार फॉलोअप करना है। ये सब चीजें मतलब हमें मोटिवेशन भी इस बिजनेस में चाहिए, हमें सेल्स टेक्निक भी सीखनी है, और साथ ही साथ जो बदलाव आ रहे हैं उसे भी हमें समझ करके उसके अनुसार हमें अपने आप में बदलाव लेकर के आना है। तो अल्टीमेटली स्वदीप सर से एक अद्भुत से विषय के बारे में बात हुई, एक ऐसा होलिस्टिक ट्रेनिंग मॉड्यूल जिसमें ये सब कुछ शामिल है, जिसमें मोटिवेशन भी शामिल है, जिसमें सेलिंग के स्टेप्स भी शामिल है, जिसमें लगातार नए नए कॉम्बिनेशंस, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आप चाहे मतलब आप किसी भी प्रकार के शहर में हैं, हर जगह पे लागू हो, हर जगह पे काम कर पाए, वैसे वाले कॉम्बिनेशन आपको देना। यानी प्रोडक्ट, सेल्स और मोटिवेशन तीनों ही चीज में शामिल है। वैसे एक अद्भुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सर से बात हुई जिसका नाम है विजय पथ। फ्रेंड्स, विजय पथ एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो पूरे 12 वर्ष का 12 महीने का सेशन है, यानी पूरा वर्ष यह ट्रेनिंग मॉड्यूल चलेगा। इसके सब्जेक्ट्स को जो मैंने एक थोड़ा सा हाईलाइट बता दिया कि इसमें सब कुछ शामिल है, जो आपको एक सफलता की रेसिपी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो सब इसमें शामिल है। इसमें क्या होगा, तो 12 महीने के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम विजय पथ में टोटल 36 सेशंस होने हैं। 36 सेशंस में क्या क्या है, तो 12 महीने के 12, हर माह में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उस तरह 12 माह के 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेंगे। ट्रेनिंग के सब्जेक्ट्स की मैंने आपको हाईलाइट दे दी है। उसके अलावा हर माह हम एक ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रुप काउंसलिंग हमारा एक इतना प्रचलित सा, इतना वेल नोन सा और इतना अद्भुत का कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा नहीं, हमसे हमारे अभिकर्ता साथी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ ट्रेनिंग में, वे लोग कहते हैं कि सर आप ये जो ग्रुप काउंसलिंग करते हैं ना, कोई भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कोई और ट्रेनर नहीं करता। और वो ये है कि ग्रुप काउंसलिंग हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हर माह हम, हमारे मेंटर जो है वो आपके ऑन फील्ड आने वाले समस्या, सवाल, ऑब्जेक्शन, केस स्टडी, वो सभी का प्रत्यक्ष रूप से आप उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। यानी 1-on-1 क्वेश्चन आंसर सेशंस रहता है जहां पे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ओके, इस प्रकार से रहता है ग्रुप काउंसलिंग सेशन। और अक्सर मतलब अगर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं भी है तो भी उस ग्रुप काउंसलिंग सेशन में आप जुड़ते हैं तो आप पाएंगे दूसरे अभिकर्ता साथी अपनी जो समस्या, अपने सवाल जो उठाते हैं, उससे आपका काफी नॉलेज गेन होता है। वो स्थिति यदि भविष्य में आपके सामने खड़ी होती है तो आप वेल प्रिपेयर होंगे पहले से ही उस चीज के लिए। तो इस प्रकार से हर महीने 12 ट्रेनिंग के अलावा इस प्रकार से 12 महीने के 12 कस्टमर मीट ग्रुप काउंसलिंग सेशन होती है। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज ऑनलाइन कस्टमर मीट। फ्रेंड्स, लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन का इस्तेमाल करके केवल ट्रेनर ही अपना धंधा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप भी, हम सभी इंश्योरेंस एडवाइजर भी हमारा बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। और वो कैसे, तो इस विजय पर ट्रेनिंग में हम हर महीने आपको एक ऑनलाइन कस्टमर मीट ऑफर करते हैं। इस 65 मिनट के इस यूट्यूब लाइव कस्टमर मीट में आप अपने वे ग्राहकों को आमंत्रित करना चाहते हैं जिन्हें आप इंश्योरेंस देना चाहते हैं, प्लस आप वे ग्राहकों को आमंत्रित कर सकते हैं जिन्हें आप पिछले 6-12 महीने में इंश्योरेंस समझा चुके हैं पर अब तक उनकी क्लोजिंग नहीं हुई। आप इसमें वे लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं जिन्हें आप 3-4-5 साल पहले इंश्योरेंस दे चुके हैं। यानी यह एक ऐसी कस्टमर मीट रहती है जहां पे आप अपने 10-15-40 चाहे उतने लोगों को आमंत्रित करते हैं और आपके बिहाफ में फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस और अपने एक प्रोडक्ट के बारे में बात हमारे मेंटर आनंद ठाकर सर करते हैं। तो इस प्रकार से 12 महीने के 12 कस्टमर मीट होती है। और बहुत ही मतलब हम्बलनेस के साथ बताना चाहूंगी, ये कस्टमर मीट हमारा उतना मोस्ट पॉपुलर ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट है कि जहां पे मतलब 5-10 लाख के छोटे शेयर से लेकर के हमने 4-4 और 5-5 करोड़ के जीवन उमंग और जीवन उत्सव भी बेचे हैं। ये उतना प्रभावशाली कॉन्सेप्ट है।
और कस्टमर मीट में हम हर माह अलग अलग विषय और अलग अलग प्रोडक्ट पे बात करते हैं। कभी रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट पे बात की, कभी चाइल्ड एजुकेशन पे बात की, है ना, कभी जनरल फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात की। तो इस प्रकार से 12 महीने की ट्रेनिंग, 12 महीने में 12 ट्रेनिंग, 12 ग्रुप काउंसलिंग सेशन और 12 कस्टमर मीट, टोटल 36 सेशंस इस मॉड्यूल में शामिल है। और यस, ये ट्रेनिंग की सबसे खूबसूरत बात कि ट्रेनिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम उसे अरेंज कर पाए ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। और जो टाइम है वो है शाम 7:30 बजे से 9 बजे का। ज्यादातर लोग हम ऑफिस से निकल चुके रहते हैं, आप या तो थोड़ी देर के लिए ऑन द वे होंगे और घर पहुंच जाएंगे, उस प्रकार से इस प्रकार ये ट्रेनिंग का टाइमिंग रहता है। यदि किसी केस में ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग सेशन मिस हो जाए तो आपको हर एक ट्रेनिंग सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिया जाता है, वो भी परमानेंट उपयोग हेतु। तो इस प्रकार से यह ट्रेनिंग मॉड्यूल है फ्रेंड्स। और 12 महीने की इस अद्भुत से ट्रेनिंग मॉड्यूल की जो फीस है वो है मात्र और मात्र 2025 की साल में हमने इसकी फीस, मतलब हमारा थोड़ा सा यूनिकनेस हर चीज में होती है। इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल की 12 महीने की जो फीस है वो 2025 रुपए है केवल। और जैसे मैंने बताया, आपको हर एक ट्रेनिंग सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी। टाइमिंग उस प्रकार से है कि आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। कस्टमर मीट मतलब ट्रेनिंग आप अटेंड कर पाए वैसे टाइम पे है ट्रेनिंग और ग्रुप काउंसलिंग। और कस्टमर मीट जहां पे ग्राहकों को आमंत्रित करना है तो ग्राहक को सुटेबल हो वैसे वाला टाइम संडे मॉर्निंग हम सेट करते हैं कस्टमर मीट के लिए। तो इस प्रकार से यह मॉड्यूल है फ्रेंड्स। इतना आखिर में कहना चाहूंगी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग के लिए तैयार होते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए तैयार है, जो नया सीखने के बदलाव के साथ बदलने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है। और जो अपने आप को सक्सेस मतलब लर्निंग प्रोसेस से नहीं जोड़े रखते उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि स्वदीप सर की टीम है तो मतलब ट्रेनिंग कल्चर आपकी टीम में दिखाई दे ही कौसर रहा जी, है। यस सर। कौसर जी, जी सर। इतनी जल्दी अभी हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैं चाहूंगा कि हमारी टीम के कुछ मेंबर अगर जी आपसे इस बारे में कुछ पूछना चाहें या बात करना जी चाहें तो मैं जी उनको मौका दूंगा। लेकिन बिल्कुल सर, आई उससे एम हियर। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अपने सभी टीम मेंबर्स को ये जरूर पर्सनली बोलना चाहूंगा कि पिछले 11 साल के जॉब में, मेरी आवाज क्लियर है ना? और जी सर। फेसबुक का उस पिछले 11 साल के कैरियर में, एलआईसी के कैरियर में अभी तक जितने भी मैंने ट्रेनर्स देखे हैं, पर्सनली मैंने बहुत लोगों को आजमाया है और कई बार ट्रेनिंग सेक्शंस में गया हूँ कई लोगों के। लेकिन जो एक पर्सनल टच और जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ से मिला है, कॉमन टू अनकॉमन के माध्यम से और आनंद ठक्कर जी के माध्यम से और कौशल जी के माध्यम से, तो वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्योंकि अ, जो अभी इन्होंने ग्रुप काउंसलिंग की बात की, जो एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मैं भी अभी करता हूँ, का रिक्रूटमेंट करता हूँ, एजेंट्स रिक्रूटमेंट करता हूँ। तो जब मैं अपने प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स को, यानी जो एजेंसी लेना चाहते हैं, उन उन लोगों को उस ग्रुप काउंसलिंग में बुलाता हूँ, तो उससे मुझे काफी लाभ मिला है और बहुत से लोगों ने एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर उस हमारी टीम में ज्वाइन किया है उस माध्यम से। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप लोग ग्रुप काउंसलिंग के माध्यम से अपने कस्टमर को जोड़ते हैं, और जहाँ की आप सभी अलग अलग कार्यों में जुड़े हुए हैं, जैसे जगदीश जी को मैं देख सकता हूँ, वो अभी, कौशल जी आपको यकीन नहीं होगा, वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के मैनेजर हैं, बहुत सेंसिटिव काम करते हैं। उसके जी बावजूद उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या रिलेशन है, एज ए जी सर। डेवलपमेंट ऑफिसर, एज ए टीम, हमारा क्या रिलेशन है। यस सर। देवेंद्र कुमार मिश्रा जी अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे, और आई डोंट जी नो कि शायद कहीं स्टेशन पे रुके होंगे, इस वजह से नेटवर्क चल रहा होगा। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो इस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया है। 10 मिनट का समय का वो टैग हमारे पास अभी आ गया मैसेज में, जो 40 मिनट का लिमिटेशन होता है, तो 10 मिनट में हम खत्म करेंगे। तो मैं सभी टीम मेंबर से कहना चाहूंगा कि इस चीज को जरूर ज्वाइन करें, और अटेंटिवली इसको ज्वाइन ही ना करें, इसको फॉलो भी करें, क्योंकि ज्वाइन करना ही या एक ट्रेनर ही आपको सफलता किसी की सीढ़ी तक 100% ले जाए, ये संभव नहीं है जब तक आप उसको मेहनत के साथ फॉलो ना करें। तो एज अ लीडर, एज ए आपका हेल्पर, आपका सेवक मैं तो हूं ही, लेकिन जब तक एक प्रोफेशनल ट्रेनर, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था हमारी टीम के लिए रहना चाहिए, जब तक नहीं रहेगा तो हमारा काम एक प्रोफेशनल लेवल पर बढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा।
जहाँ की हम लोग दिल्ली एनसीआर जैसे काफी प्राइम लोकेशन पे काम करते हैं। ठीक है। तो मिश्रा जी या जगदीश जी, अगर आप 2 मिनट के लिए इस बारे में कुछ कहना चाहें तो माइक आप ओपन कर लें प्लीज। जगदीश जी या मिश्रा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये अच्छी मीटिंग और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई। और खासकर मैडम का, जो मैडम ने इतनी देर जो चीजें हमें बताई कि इससे हमें क्या मिल सकता है। और मार्केट में कहीं ना कहीं रिजेक्शन तो हर किसी को मिलता ही है, और अगर रिजेक्शन नहीं आएंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। बिल्कुल। बट मुझे ये मैडम से एक चीज का क्लियर करना है कि जो ये कह रहे हैं कि जो विजय पथ है जिसमें हम 36 ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ कोई ऐप है क्या, जो ऐप में कोई चीजें आएंगी, या हम उस ऐप से कुछ चीजें, पेशेंट का डाटा या कोई चीज ऐसे भी कुछ निकाल सकते हैं? यस। थैंक यू सो मच सवाल जगदीश आपको सर। समझ में आ गया मैडम? जी सर, मैं सवाल को समझ पाई हूँ। जी जी बताइए। सर, सबसे पहले तो सैल्यूट आप लोगों, मतलब आप जिस स्थिति में है अभी, मैं मतलब इट शोज के आप लोगों के जीवन को जितना बचाने में जितना डेडिकेटेड है, आप इस बिजनेस में भी उतना ही डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच। ये मेरा भी एक्चुअली, मैं बताऊं, मैंने आपको देखे ना तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो, मतलब मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो नर्सिंग का है, तो मैं जब कॉलेज में अरे वाह। इंटर्न थी ना मुझे वो दिन याद आ गए। हम भी पोस्टिंग अच्छा में रहते अच्छा। थे। जी सर। यस। सर, जी आपके सवाल को मैं एड्रेस करना चाहूंगी। सर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम प्योरली ट्रेनिंग से डील करते हैं। हमारा कोई एप्लीकेशन वगैरह मतलब हमारी जो सर्विस के पार्ट में एप्लीकेशन इज नॉट, वो हमारे उसमें नहीं है। वो हमारी सर्विस का कोई भी पार्ट नहीं है, यानी हमारी ओर से आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जाती। लेकिन जिस प्रकार से दूसरी सॉफ्टवेयर वगैरह से, मतलब एप्लीकेशन जो रहती है उसमें से आप मार्केटिंग के पोस्टर्स वगैरह, जो मैंने अक्सर काफी लोगों के स्टेटस पे देखा है, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह पे देखा है, तो वो हमारी एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन जहां पे जिस समय पे जरूरत हो उस प्रकार से हम आपको पर्सनलाइज हमारी ओर से बना करके कुछ ऐसा मार्केटिंग मटेरियल देते हैं जिससे लोगों के भीतर आप एक ऐसा मार्केटिंग, कुछ ऐसा थॉट रख पाओ, जो थॉट प्रोवोकिंग विचार रख पाओ, कि जहां पे उस व्यक्ति को हमारा मैसेज पढ़ के या उस पोस्टर को देख करके आपको अप्रोच करने का मन हो, है ना। तो इस प्रकार से है। और एज फार एज डाटा कंसर्न, सर, हमारी ऐप से डाटा ये वो वगैरह, मतलब हम एप्लीकेशन में डील ही नहीं करते, तो वो हमारी सर्विस पार्ट में नहीं है। लेकिन यस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों का ही इस्तेमाल करते हुए, यानी डिजिटली और फिजिकली दोनों ही ग्राउंड पे प्ले करते हुए, हम मैक्सिमम लोगों का, मतलब प्रोस्पेक्ट का डाटा कैसे जनरेट कर पाए, और अभी के सिनारियो के अनुसार, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा एन नंबर ऑफ लोगों के साथ संपर्क में आने के लिए हम ऑफलाइन, मतलब ऑन फील्ड एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, और हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कैसा कर सकते हैं ताकि हमारे पास नाम की लिस्ट हमेशा बढ़ती रहे। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग मॉड्यूल सर, है जी ना। बट एज फार एज एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर कंसर्न, वी डोंट डील इन दैट सर। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ जगदीश जी। जगदीश जी आप एक, मैं पर्सनल लेवल पे बात करूंगा, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे। आप जगदीश जी इनके साथ जुड़ो एक बार। ठीक है। आपके व्हाट्सएप पर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी ना कि ये आपको काम करके नहीं दे रहे हैं, ये आपको ऐसा लायक बनाएंगे, और मैं भी इनके साथ मिलकर, कि आप अपने आप ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे। मतलब ये आपको सशक्त बनाएंगे, ये आपको वो चीज नहीं करेंगे कि आप ही, आपको सारी चीजें अपने आप आराम से मिलती रहें, क्योंकि वो आज की डेट में, और ये एक तरह से ये पहचान है इस ऑर्गेनाइजेशन की। अगर ये डाटा प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फिर काम करना और बिल्कुल ही मुश्किल होता। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की एक जो लेवल है ना, वो वैसी नहीं होती जो आज के लेवल पे है। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको डेटा नहीं देती है, आपको काम करना सिखाती है, आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ टिके रहना और चलते रहना सिखाती है। तो इसलिए आप जब इनके साथ जुड़ोगे तो आपको पोस्टर्स और मटेरियल्स ऐसे अच्छे मिलेंगे, और साथ में कस्टमर मीट जो आप इनसे करवाएंगे उसके माध्यम से
और प्लस ट्रेनिंग के माध्यम से जो आप जब काम करना सीखेंगे तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, जैसा आज एज ए विकास अधिकारी मैं कॉन्फिडेंस थोड़ा महसूस कर रहा हूँ इनके मार्गदर्शन की वजह से, आनंद ठक्कर जी के मार्गदर्शन की वजह से। तो वो तरीका है इनका ट्रेनिंग देने का। चलिए, समय थोड़ा कम है कौसर जी, और जी सर। लगभग 3.5 मिनट का समय है, और आगे ऑफिस भी जाना है। तो मैं जी सर। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जी सर। अभी आपने जो 2025 वाली जो बात कही बहुत अच्छी लगी हमें, कि 2025 में आपने 2025 रुपए की फीस रखी है, और मुझे नहीं लगता 12 महीने के लिए 2025, अगर कोई ट्रेनिंग सीरियसली करना चाहता है तो कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम के लोगों की तरफ से और अपने इस मीटिंग का लाभ उठाते हुए, और चूंकि आप यहाँ अवेलेबल हैं और हम लोग काफी सालों से जुड़े हुए हैं, इस चीज का प्रिविलेज लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई कुछ थोड़ा सा रिबेट हमारी टीम मेंबर्स को आप दें। 2025 के मुकाबले कुछ थोड़ा बहुत रिबेट। देखिए, ये एक रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारी टीम मेंबर्स बहुत सशक्त हैं और बहुत ही डेडिकेटेड हैं। लेकिन चूंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ काफी टाइम से, आप लोगों से जुड़ा हूँ, आपकी टीम से जुड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में हमारे टीम मेंबर्स ने फिर भी उन्होंने मीटिंग ज्वाइन किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि एक जी सर। गेस्ट हमारी टीम में आया है, और गेस्ट के सामने अगर घर वाले अगर अच्छा प्रेजेंटेशन कर देते हैं ना, वो चाय पानी और खाना पीना अच्छा रहता है, घर के अंदर चाहे कुछ भी होता रहो, जब मेहमान जब नहीं रहता है घर में, तब कोई कैसा भी व्यवहार करे चलता है। जब मेहमान के सामने अच्छा व्यवहार होता है ना, तो एक जो घर का मुखिया होता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जगदीश जी जैसे आए हैं या मिश्रा मिश्रा जी जैसे आए हैं। तो इस चीज का लाभ उठाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर हमारे लिए प्रिविलेज हो सके तो आप बताइए। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने मतलब ये पूछा है, वैसे इस बारे में थैंक यू नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपसे जैसे आपने कहा अधिकार, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें प्रोफेशनल होती है और कुछ अपनेपन वाला अधिकार होता है। और जी, आपकी जो आंखों के भाव थे वो मुझे वो एक जिस तरह ग्राहक रिबेट मांगता हो वो नहीं, लेकिन जैसे एक अपना परिवार का कोई व्यक्ति डिबेट नहीं आपसे मांग रहा हूँ मैं, अधिकार बिल्कुल नहीं। मांगता हाँ, हो। हाँ, आप मतलब मना कर एक देंगी तो भी हम बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। पर हम्म, अगर आपने कहा है, मैं एक चीज ये कर सकती हूँ सर, मुझे एक चीज ये चाहिए होगी कि अगर हमारी टीम से एक मिनिमम संख्या का भी मैं सामने ये लेती हूँ कि जी, अगर हमारी टीम से 10 या 10 से अधिक अभिकर्ता साथी जुड़ते हैं, जी, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो फीस है इसमें अपन 2025 इसकी फीस है, 2025 में इसे हम 1525 प्रति अभिकर्ता कर सकते हैं। अगर 10 से ओके। ज्यादा अधिक अभिकर्ता इसमें जुड़ रहे हैं, हो सकता है अभी इस मीटिंग में सभी शामिल नहीं हो, आपकी 1 to 1 उन लोगों से बातचीत होगी तो ये हो जाएगा। और यस, ये ट्रेनिंग जैसे कि आपकी और हमारी बात हुई थी, ये ट्रेनिंग आज शाम यानी 24 जुलाई आज मैम, शाम सिक्सटी से शुरू हो 60 रही है। सेकेंड्स हैं, सॉरी। हाँ, हाँ, आज शाम से शुरू हो रही है, तो स्वागत है हमारे साथियों का। जय हिंद मेरी ओर से। थैंक यू मैम। बिल्कुल, आपकी जो मोटिवेशन थी उसने हमारी मीटिंग को वाकई में चार चांद लगा दिया, और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि 10 नहीं, 10 से कहीं ज्यादा मेंबर्स आपके साथ जुड़ेंगे, और ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है। तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्लस फोन के माध्यम से मैं सभी के पास जाऊंगा, पर्सनली भी जाके इसके बारे में बात करूंगा, और ये जो आपका डिस्काउंट है वो हम लेके रहेंगे। और डिस्काउंट ही नहीं, डिस्काउंट तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो एक मार्गदर्शन है और जो हम्म। ट्रेनिंग है, और जिससे हम अपनी टीम, मैं खासकर अपनी टीम के मेंबर्स को सशक्त बनाना चाहता हूँ, वो लक्ष्य हम जरूर प्राप्त करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक करके आज के जिन सपनों को लेकर के एक व्यक्ति एलआईसी एजेंट बन के अपना एक नया करियर शुरू करता है, उन सपनों को पूरा करने में योगदान देना, इसी एकमात्र उद्देश्य के साथ में 24 जुलाई 2025 से कॉमन टू अनकॉमन विजय पथ हमारा जो मोस्ट पॉपुलर मॉड्यूल है उसका और एक बैच हम एजेंट्स के लिए शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप परिणामों के ऊपर फोकस करें, उससे बदले अगर प्रक्रिया के ऊपर फोकस करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे काम की प्रक्रिया का सबसे पहला कदम है कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। जितने ज्यादा लोग हमारे पास में होंगे उतना बड़ा
बिजनेस करने की संभावनाएं बनेगी। दूसरा टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन का। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन दो मुद्दों के ऊपर बात करना सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के बाद में अपन क्लोजिंग करते हैं, या तो कस्टमर हमें डॉक्यूमेंट और पैसा दे देगा या तो वो ऑब्जेक्शन देगा। तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना वो भी अपन सीखते हैं। बाद में फॉलोअप कैसे करना। तो एक एजेंट को अपनी सफलता के लिए इन 4 चीजों में अपनी काबिलियत हासिल करनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड फॉलोइंग अप। इस मॉड्यूल के अंदर हम इन चारों स्टेप के बारे में भी बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से लैप्सेशन और सरेंडर को कंट्रोल कैसे करना उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। 12 ट्रेनिंग, 12 कस्टमर मीट और 12 ग्रुप काउंसलिंग, कुल मिलाकर के 36 सेशन अगले 1 साल में हम एजेंटों को देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉड्यूल में शामिल होंगे। 24 तारीख से उन सब लोगों से मुलाकात होगी।